औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मसालेदार भिंडी। बहुत ही मज़े और गर्मियों की सबसे स्पेशल डिश है ये, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तकरीबन आधा किलो के करीब ये भिंडी पड़ी हुई है और 2 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। कढ़ाई में मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे। तकरीबन 3 अदद दरमियाने से इसके प्याज लिए हैं। भिंडी में प्याज थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। और हाफ़ कप सरसों का तेल डाल के इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसका कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया है। मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर भी 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जी, तो जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे आपने थोड़ा सा इसका वेट करना है और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। भिंडी की सब्ज़ी में प्याज और टमाटर थोड़े से ज़्यादा शामिल होते हैं, तो ये अब मैं तमाम मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, ये तमाम मसाले जो हैं वो मैंने डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और आपने मसाले की अब भुनाई कर लेनी है। जी, तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसका कलर चेंज हो गया था और तकरीबन ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी। पानी डालने की वजह ये है कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो अब ये देख सकते हैं मसाले की ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इस तरह से। अब मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। भिंडी को आपने किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन आपने भिंडी को काटने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना है और इसको थोड़ी-सी देर के लिए रख के इसका पानी ड्राई कर लेना है। और डालने के बाद दोबारा से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। भिंडी में अब पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, बस चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रख के इसको दम पे रख देंगे और ये खुद ही गल जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा-सा सिरका या नींबू का रस भी डाल दें, तो ये जो इसकी चिकनाहट होती है ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। दम पे मैं रख रही हूँ इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट गुज़र गए और भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। पानी वगैरह भिंडी में बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने और अब ऊपर से ढेर सारा मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और दोबारा से मिक्स करने के बाद अब इसको एक प्लेट में सर्व करके आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो मसालेदार भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत आसान तरीके से और बहुत मज़े की ये बनी है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें।